गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाके उसे विजिट कीजिए ताकि आपको चीज़ें बेसिक से समझने का मौका मिले। वहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था कि किस टाइप से एग्रीकल्चर हमारे अस्तित्व में आया, एग्रोनॉमी आज जो हम पढ़ रहे हैं उनकी क्या ज़रूरत पड़ी, है ना। साथ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के ऊपर डिस्कस किया था, लाइक सबसे पहले कौन सा एनिमल को डोमेस्टिकेट किया गया था, किस टाइप से हमने चीज़ों को आगे लेके चला। तो हमने एक एक डिस्कवरी जो है उनके ऊपर डिस्कस किए थे और वो डिस्कवरी का जो डेट है ना फ्रेंड्स, वो आपको याद रखने हैं कि व्हीट एंड बार्ले का कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ, हमने पेडी की कल्टीवेशन कब करनी स्टार्ट करी। तो ये सारे जो डेट हैं वो आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंट पूछे गए हैं, तो उसको आपको याद करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना है ताकि वहाँ पे आप क्विजेस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आपको पता है ना फंडा क्या है, सबसे पहले लेक्चर आपको अटेम्प्ट करनी है, नोट्स को रिवाइज करना है, फिर जाके आपको क्विजेस को अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम लोग छोटा सा एक रिकैप लेंगे प्रीवियस लेक्चर वाले क्लासेस का और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नो, देखिए हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एग्रोनॉमी क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि एग्रोनॉमी कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है। तो एग्रोनॉमी जो है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। ठीक है, एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेज। दैट मीन्स कि फील्ड का मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, केवल फील्ड का मैनेजमेंट करते हैं नहीं, हमारा सिस्टम, हमारा टेक्नोलॉजी आज बहुत एडवांस हो गया है। हम आज बिना मिट्टी का भी खेती कर लेते हैं, है ना। नाम सुना होगा आपने हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक, है ना। तो हमने कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर लिया। तो केवल ये डेफिनेशन बोलेंगे ना कि मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज नोन एज एग्रोनॉमी, तो ये सही डेफिनेशन नहीं है। आपको साथ में कुछ और भी ऐड करने पड़ेंगे। लाइक अगर देखिए एग्रोनॉमी क्या है, ब्रांच है किसका, एग्रीकल्चर साइंस का, जहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैनेजमेंट। किसका मैनेजमेंट, फील्ड का और क्रॉप प्रोडक्शन का। दिस इज इंपॉर्टेंट। फील्ड का मैनेजमेंट तो करते ही हैं, साथ में आपको क्रॉप मैनेजमेंट, किस तरह से आप क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, किस तरह से उसका ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं। तो ओवरऑल फील्ड के मैनेजमेंट के साथ साथ हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में भी यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है। ठीक है, अगर बात करें इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेटली ऑफ द सबसिस्टेंस टाइप, है ना। जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर है वो प्रीडोमिनेंट है किसके ऊपर, सबसिस्टेंस टाइप के जो एग्रीकल्चर होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है। अगर बात करें ओपस रूरेलियम कामोडारम एक बुक था जिसको पीटर डे क्रेसेंजी ने लिखा था। ठीक है, और पीटर डे क्रेसेंजी जो है वो फादर हैं किनके, एग्रोनॉमी के। तो बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, क्योंकि देखिए ओपस रूरेलियम कामोडारम एक बुक था जिनके ऑथर हैं पीटर डे क्रेसेंजी। ठीक है, और ये पीटर डे क्रेसेंजी जो हैं वो फादर हैं किनके, एग्रोनॉमी के। ठीक है, फिर देखिए एक बुक है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इस बुक के जो ऑथर हैं वो जेथ्रो टूल हैं, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा इसको। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि फादर ऑफ वीड साइंस कौन है, तो जेथ्रो टूल है। एनल ऑफ एग्रीकल्चर ऑथर यंग है। टर्म देखिए दो टर्म है, वीड एंड जीरो टिलेज। इनको सबसे पहली बार जो साइंटिस्ट दिए थे वो जेथ्रो टूल थे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं कि जो साइंटिफिक अप्रोच होता है फार्मिंग का वो किसने स्टार्ट किया था, तो 1840 में जूलियस वॉन लेबिंग नाम के साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया था। याद रखिएगा, पूछा गया है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई, 1908 में। और अगर इसी की बात करें इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई, तो 1955 में हुई थी। इज इट क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि क्रॉप क्या होते हैं, तो क्रॉपिंग कौन करता है, पहले मुझे तो आप ये बताइए, क्या जानवर करते हैं, नहीं करते सर। क्या पंछी करते हैं, नहीं करते सर। तो कौन करते हैं भाई, हम लोग करते हैं, ह्यूमन करते हैं। तो ये ह्यूमन के द्वारा किया जाता है। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉप का हम प्लांटिंग करते हैं, सोइंग करते हैं, फिर उनकी हम हार्वेस्टिंग कर देते हैं। ठीक है, तो क्रॉप वो होते हैं जिनकी हम सोइंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उससे हमें कुछ रिवेन्यू मिल जाए, इकोनॉमिक पर्पस के लिए। केवल इकोनॉमिक पर्पस ही सही नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो केवल अपने आजीविका चलाने के लिए भी क्रॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो केवल ये बोलना कि सर हम खेती कर रहे हैं इकोनॉमिक पर्पस के लिए, तो ये सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, अपनी कुछ गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, बट वो साइड से खेती कर रहे होते हैं। आपने कई बार एक्टर लोगों को देखा होगा, उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है, वो तो खेती इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि इससे हमको रेवेन्यू मिले। वो क्यों करते हैं, ताकि वो अपना आजीविका होता है ना, ऐसा कि मैं अपना खुद का जो उगाया हुआ
खाऊंगा ना तो काफ़ी हेल्थ मेरा अच्छा रहेगा। तो बहुत लोग अलग अलग पर्पज से भी करते हैं, बट आपको फंडा क्लियर रखना है कि क्रॉप ऐसे होते हैं जिनकी हम सोइंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नो सीरियल्स देखिए, व्हाट इज सीरियल्स? सीरियल्स क्या होते हैं? तो पता है ना, खाद्यान्न फसलें या फिर इसको अनाज बोलते हैं। तो सीरियल्स की बात करूं तो आप याद रखिएगा, आपको पता है सीरियल्स जो होते हैं वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये ग्रामीनी या फिर पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मतलब ये घास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये कैसे है, क्या होते हैं? ग्रासी होते हैं भाई। ठीक है, जिससे हमको क्या मिलता है? ग्रेन मिलता है ना। ये घासी होते हैं ना, जिनसे हमको क्या मिलता है? ग्रेन मिलता है। ठीक है, इनके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या क्या आएंगे, जब खुद के दिमाग से सोच के बताइए। आंसर लिखा हुआ आगे भी लिखा हुआ है, बट खुद सोच के बताइए कि सीरियल्स में क्या क्या आएंगे। ये आपको सब सही सोच रहे हैं सर, इसमें राइस आएगा, इसमें वीट आएगा, जो कि सबको पता होता है। ये दो चीज़ तो हर इंसान बता ही देते हैं, हार्डली वो मेज़ भी बता देते हैं, लेकिन इसके आगे फंस जाते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। राइस, वीट, मेज़, इसके अलावा एटलीस्ट 5 तो आपको याद होनी ही चाहिए। बार्ले हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे सोरगम हो गया, है ना, फिर ओट हो गया। तो ये सारे जो हैं वो आपके सीरियल्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, साथ में आपको बता दूं कि ये एक्सीलेंट सोर्स होता है विटामिन ई का। ठीक है, विटामिन ई का ये एक्सीलेंट सोर्स माना जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि इनकी रिक्वायरमेंट हमें कितनी खानी चाहिए, तो 20 to 30% जो सीरियल्स हैं हमको डेली कंज्यूम करनी चाहिए। डेली हमारा ये रिक्वायरमेंट है, इतना परसेंट आप सीरियल्स खाएंगे, क्योंकि पता है ना इसमें क्या होता है, इसमें स्टार्च होता है, और स्टार्च से ही आपको फर्दर क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। कहीं ना कहीं ये कार्बोहाइड्रेट है, और इससे क्या मिलेगी? आपको एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी का सबसे अच्छा कोई स्रोत है तो वो आपका क्या है? सीरियल्स क्रॉप है। ठीक है, समझ में आ गया? नो, इसमें कुछ मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ इसेंशियल मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि लाइक सेलेनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। तो ये सारे जो है वो सीरियल्स क्रॉप में पाए जाते हैं। तो मैं आपको फटाफट रिकॉल करवा देता हूँ कि सीरियल्स जो होते हैं वो ग्रामीण या पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ग्रामीण लाइक खुद ही बोल रहा है कि सर हम ग्रास हैं, हम घास हैं, बट हमारे में ग्रेन पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल पता है आपको, राइस, वीट, बार्ले, मेज, सोरगम, ओट, यही याद कर लीजिए, बाद के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, ये एक्सीलेंट सोर्स होता है विटामिन ई का। साथ में ये जो है, अगर इनकी कंजम्पशन की बात करें तो डेली हमें 20 to 30% कंज्यूम करनी चाहिए। ठीक है, इसमें होता है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट बोल दीजिए, और ये एक्सीलेंट सोर्स होता है हमारे एनर्जी के लिए। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल पाए जाते हैं, लाइक सेलेनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नो, इनके एग्जाम्पल मैंने बताया था, साइंटिफिक नेम भी आपको लर्न करने हैं। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको साइंटिफिक नेम के साथ लर्न करने होंगे। ठीक है, राइस की बात करूं, ओराइजा सटाइवा। वीट की बात करूं, टिडिकम एस्टिवम। मेज की बात करूं, जिया मेज। ठीक है, सोरगम, सोरगम बाइकोलर हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं व्हाट इज मिलेट्स। मिलेट क्या होते हैं भाई? मिलेट ये स्मॉल ग्रेन होते हैं, है ना, छोटे दाने होते हैं इनके। आपको पता है ना कि जब हम तो अब नहीं खाते, लेकिन आप अपने दादा से पूछेंगे तो बताएंगे हम लोग मिलेट खाया करते थे। रियली आज हम देखेंगे, कुछ दिन हम लोग मिलेट ईयर बनाया। क्यों? क्योंकि कहीं नहीं हमें पता है कि ये वो क्रॉप है जो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकता है, अच्छे तरीके से ये ग्रो कर सकता है, काफ़ी न्यूट्रिशनल रिच एक क्रॉप है। तो हमें कहीं ना कहीं हम इसके ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे ना, पेड़ी अगर बारिश नहीं हुई तो हमारा पेड़ी सही से ग्रो नहीं कर पाता, हमें कहीं ना कहीं लॉस सहना पड़ता है। लेकिन ये वो क्रॉप है आपका मिलेट, जहाँ की अगर पानी की कमी भी हो, ड्राउट भी हो, तो वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस इसके ऊपर है। तो ये स्मॉल ग्रेन होते हैं। साथ में देखिए, ये स्टेपल फूड है, क्योंकि आपको पता है ना, अपने दादा से पूछेंगे तो बोलेंगे आपको कि पहले हमें खाने तक का भी अनाज नहीं मिलता था। ठीक है, कई रात वो बिना खाए भी सो जाया करते थे। तो ये स्टेपल फूड माना जाता था पुअर कंट्री में, जहाँ पे अनाज नहीं होती थी ना, वहाँ के ये स्टेपल फूड माना जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान, तो आप मुझे बताएंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान का स्टेपल फूड क्या है? सोच के बताइए, राजस्थान का स्टेपल फूड क्या है? ऑफकोर्स सही बोल रहे हैं आप, पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट जो है ना, वो राजस्थान का क्या है? क्या है भाई? वहाँ का ये स्टेपल फूड है। ठीक है, समझ में आ गया?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि मिलेट्स में भी दो कैटेगरीज होते हैं, एक होते हैं मेजर मिलेट, एक होते हैं माइनर मिलेट। मेजर मिलेट जो है वो 3 होते हैं आपके, याद रखिएगा, मैं आपको आगे इससे डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। बट इसमें भी मेजर मिलेट, माइनर मिलेट, मेजर मिलेट आपके 3 होते हैं, ठीक है। तो देखिए पर मिलेट, सोरगम, कोडो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, तो सबके साइंटिफिक नेम के साथ आपको लर्न करने हैं, ठीक है। जब हम लोग मिलेट के बारे में पढ़ेंगे तो उसके ऊपर हम डिटेल आपको बताएंगे कि मिलेट्स में क्या क्या होते हैं, कौन से मिलेट क्या होते हैं, बट अभी सिर्फ एग्जांपल आपको लर्न करनी है विथ साइंटिफिक नेम। पर मिलेट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पेनिसिटम ग्लोइकम। सोरगम का सोरगम बाइकोलर। कोडो मिलेट का पेस्पेलम अस्क्रोबाइकुलेटम, ठीक है। फॉक्सल मिलेट सिटेरिया इटैलिका। लिटिल मिलेट का क्या होता है? पेनिकम सुमेट्रेंस। प्रोसो मिलेट का पेनिकम मिलियकम। और बार्नयार्ड मिलेट का इकाइनोक्लोवा फर्मेंटेसी। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ना व्हाट इज सूडो सीरियल्स? भाई सीरियल्स तो हमने सुना था, ये सीरो सीरियल्स क्या है? तो देखिए नाम से पता चल रहा है भाई, सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, ठीक है। और सीरियल्स दैट मीन्स कि सूडो सीरियल्स का मतलब ये होता है कि आपको सीरियल्स की तरह दिखाई तो पड़ेंगे भाई, लेकिन ये कंप्लीट सीरियल्स नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि ना ही ये सही से पूरे तरह से ग्रास होते हैं और ना ही ये पूरी तरह से सीरियल्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सूडो सीरियल्स बोलते हैं। ये एंशिएंट, इनको हम क्या बोलते थे? एंशिएंट ग्रेन बोला जाता था इनको, याद रखिएगा, ठीक है। सूडो सीरियल्स को हम लोग एंशिएंट ग्रेन के नाम से भी जानते थे और इनमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो सूडो सीरियल्स ना ही ये ग्रास होते हैं कंप्लीटली और ना ही ये सीरियल्स होते हैं कंप्लीटली, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सूडो सीरियल्स बोलते हैं। ये हमारे एशियन टाइम के ग्रेन इनको माना जाता था, मतलब प्राचीनतम ये हमारे खाद्यान्न फसलें में से एक है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन इसमें पाया जाता है और ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं इनके एग्जाम्पल के ऊपर। तो जैसे बकवीट हो गया, क्विनोआ हो गया, अमरंथ हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो चीना भी इसी का एग्जाम्पल है। चाइना नहीं, चीना, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, चीना है, ठीक है। 9 आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लेग्यूम? दलहनी फसलें, ठीक है। जो आपके जो दालें हैं ना वो सारे इसी लेग्यूम्स में आते हैं। आपको पता है ये अच्छा स्रोत होता है हमारे प्रोटीन का, ठीक है, समझ गए ना। इनके एग्जाम्पल देखिए तो गुआर हो गया, कॉफी हो गया, वेजिटेबल पी हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, चिकपी हो गया, रेड ग्राम हो गया, सन हैम्प हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके लेग्यूम्स के। नो अगर बात करें एले क्रॉपिंग, तो एले क्रॉपिंग क्या होता है? हम देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ से हम लोग क्रॉप के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो एले का मतलब क्या होता है? देखिए हमने क्या करना है यहाँ पे, आप पहले फोटोग्राफ को देखिए कि हम साइड में पहले प्लांट लगाएंगे, है ना, जैसे कि कुछ ट्री लगा देंगे, उसमें आपका यूकैलिप्टस भी हो सकता है, सुबह बुल भी हो सकता है, ठीक है, केसिया भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे लगा दिए। अब आप साइड साइड में लगा दिए, प्लांट को लगा दिए और बीच में क्या करेंगे? क्रॉप्स को लगा देंगे। समझ रहे हो ना? अब देख पा रहे हो ना साइड साइड में क्या लगा हुआ है? आपके ट्री लगे हुए हैं, बीच में आपने क्या लगा दिया? क्रॉप लगा दिया। तो अब ये क्या बन गया? एले बन गया, है ना भाई, एले बन गया ना। तो अब जो एले में आप फार्मिंग कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे? एले क्रॉपिंग बोलेंगे। समझ में आ गया? अब इसकी फ़ायदा क्या है? आप देखिए फ़ायदा क्या है कि इनके लीफ जो हैं वो यहाँ से टूट के अगर इसमें गिरेंगे तो ये क्या होंगे? डिकम्पोज होंगे। डिकम्पोज होंगे तो कहीं ना कहीं ये एज अ मेन्योर यहाँ पे काम करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम बोलते हैं एले क्रॉपिंग। तो एले क्रॉपिंग का सिंपल सा मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले साइड साइड में ट्री लगाते हैं और ट्री के बीच में हम क्या करते हैं, जो खेती करते हैं उसको एले क्रॉपिंग बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है ना, एले मतलब पासेज, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे मैं आपको वहाँ पे स्वीट पोटैटो लगा लीजिए, उड़द लगा लीजिए, टर्मरिक लगा लीजिए, गिंगर लगा लीजिए, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑगमेंटिंग क्रॉप। तो ऑगमेंटिंग क्रॉप क्या होते हैं? ये मेन क्रॉप के यील्ड को क्या करेंगे? सप्लीमेंट करेंगे, बढ़ा देंगे। अगर आप क्या करेंगे, जैसे मस्टर्ड लगाए, मस्टर्ड के साथ में आपने बरसिम को लगा दिया, यहाँ पे आपने मस्टर्ड लगाया, साथ में आपने बरसिम को लगा दिया, तो क्या करेगा? ये इसके यील्ड को बढ़ा देगा। जो आपका मेन क्रॉप होगा उसके यील्ड को बढ़ा देगा, उसी को बोलते हैं ऑगमेंटिंग क्रॉप, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्स क्रॉप। नर्स भाई, आप जब कभी हॉस्पिटल गए होंगे, जब एडमिट हुए होंगे तो आपकी सेवा कौन करती है? मुझे बताइए आप।
प्रॉपर आपको डाइट देना, प्रॉपर आपको मेडिसिन देना नर्स करती है। तो कहीं ना कहीं नर्स आपको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है उस फेज में, है ना। तो ये वो क्रॉप होते हैं जो नॉरिश्ड करते हैं अदर क्रॉप को। जैसे आप यहाँ पे एक क्रॉप लगाए, यहाँ पे दूसरे क्रॉप को लगाए, तो ये क्रॉप इस क्रॉप को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, तो उसको हम बोलते हैं नर्स क्रॉप। ये वर्ड आप याद रखिएगा डायरेक्ट, नॉरिश्ड, जहाँ नॉरिश्ड आ गया दैट मीन्स कि नर्स क्रॉप की बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए जैसे राई और मस्टर्ड इन पी, ठीक है, ज्वार इन कॉपी, इसके एग्जाम्पल हैं। नो, एवेन्यू क्रॉप की बात करें, जैसे एवेन्यू क्रॉप की बात करें तो देखिए पहले फोटोग्राफ समझिए, ये आपका फील्ड है, आपने क्या किया, इस फील्ड के साइड साइड में आपने लगा दिया कोई क्रॉप को। जैसे कि सबसे अच्छा इसका एग्जांपल माना जाता है पिजन पी, है ना। पिजन पी जो है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल माना जाता है। आप देखे होंगे पिजन पी जो है वो साइड साइड में ही हम लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एवेन्यू क्रॉप बोलते हैं। अगर हो भी सकता है कि आपने यहाँ पे कुछ और क्रॉप लगाया हो, यहाँ पे आपने कुछ और क्रॉप लगाया हो, तो बीच में हम क्या करते हैं, फिर एवेन्यू क्रॉप को लगा देते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये वो क्रॉप होते हैं जिनको हम फार्म रोड पे, मतलब फार्म रोड पे यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं, फेंसेस के लिए हम कल्टीवेट करते हैं। एग्जाम्पल अरहर हो गया, सीसल हो गया, ग्लाइसिरिडिया हो गया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका माना जाता है पिजन पी, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नो, कैश क्रॉप। अब कैश क्रॉप ये वो क्रॉप होते हैं जिनका मोटिव ही ये होता है कि हमें इसको बेच करके पैसा अर्न करना है, ठीक है। जिनका मार्केटेबल सरप्लस 100% होता है, दैट मीन्स कि इसको हम, इसका सोइंग ही हम इसलिए करते हैं ताकि हम इसको सेल करके हार्ड कैश, हार्ड अर्न प्रोवाइड मिल सके मुझे, है ना, अर्न कर सके। समझ में आ गया। तो ये वो क्रॉप होते हैं जिनकी पर्पस सेल करना होता है और इससे हमको हार्ड कैश मिलते हैं, अच्छा खासा आपको रिवेन्यू मिल जाता है। जैसे कि जूट, कॉटन, टोबैको, शुगर केन, है ना। इसको मोस्टली क्या करते हैं भाई, हम पूरा इसकी कल्टीवेशन करते हैं, इसको फिर सेलिंग कर देते हैं, है ना। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। कैच क्रॉप। अब देखिए कैच क्रॉप, इसको कॉन्टिजेंट क्रॉप के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे क्या किए थे, आप यहाँ पे कोई क्रॉप को लगाए, एक क्रॉप को आपने लगाया। अब एक क्रॉप जो है वो किसी वजह से फेलियर हो गया, ये सही से वहाँ पे नहीं जर्मिनेट कर पाया। हो सकता है यार कि वहाँ पे मौसम अचानक से चेंजेस आई, बारिश हो गई और हमारा पूरा का पूरा फसल खराब हो गया, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, प्लॉइंग करेंगे और वहाँ पे हम लोग एक इमरजेंसी क्रॉप, क्योंकि आपको टाइम भी देखना है ना। आप क्योंकि खरीफ सीजन में लगाए थे और वो क्रॉप आपका डैमेज हो गया, तो अब क्या करेंगे, खरीफ के सीजन में ही, अब ये ओवरलैप आपका रबी नहीं पहुंचना चाहिए, खरीफ सीजन में ही हमें कुछ ऐसा क्रॉप लगा देनी है ताकि वो रबी तक आते आते मैच्योर हो जाए, उसकी हार्वेस्टिंग कर ले। तो वो टाइम गैप को फुलफिल करने के लिए जो हम क्रॉप को लगाते हैं दैट इज नोन एज कैच क्रॉप, ठीक है, जो इमरजेंसी में लगाया जाता है। अब याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अब ये क्रॉप जो हम यूज़ कर रहे हैं कैच पर्पस के लिए, तो ये कैसे होना चाहिए। पहली बात, ये वेरी शॉर्ट होने चाहिए, मतलब इनका ड्यूरेशन बहुत ही छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लगा दिए हो और ये दूसरा सीजन को भी क्रॉस कर गया, तो ऐसा नहीं करना है। अब क्योंकि इसको इमरजेंसी में लगाए हो, ये टाइम गैप को आप फुलफिल करने के लिए लगाए हो, तो ये जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के होने चाहिए, क्विक ग्रोइंग होना चाहिए, मतलब जल्दी से ग्रो कर जाए, है ना। इसकी हार्वेस्टिंग आप आराम से और जल्दी कर सकते हैं, है ना। और जैसे कि आपका एग्जांपल देख लीजिए। और एक चीज़ और आती है कि इसको हम यूज़, मतलब ऐसा नहीं कि आप लगा दिए हो, इसका यूज़ आप 2 साल के बाद करेंगे। जैसे कि आप मोस्टली यहाँ पे हम दलहनी फसलें को प्रीफर करते हैं। जैसे कि आप मूंग लगा दिए, आप मूंग लगा दीजिए, जल्दी से हो जाएगा, क्विक ग्रोइंग होता है। आप इसका यूज़ हर दिन करते हैं ना दाल बनाने के लिए। उड़द हो गया, कॉफी हो गया, अनियन हो गया, तो ये सारे कैच क्रॉप में आते हैं। तो याद रखिएगा, कैच क्रॉप ये वो क्रॉप होते हैं जिनकी हम सोइंग इमरजेंसी कंडीशन में करते हैं जब हमारा मेन क्रॉप फेल हो गया, ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। नो, एरेबल क्रॉप। एरेबल क्रॉप क्या होता है, तो ये वो क्रॉप होते हैं जिनकी सोइंग करने से पहले हमको प्रॉपर टिलेज करना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ जाओ आलू की सोइंग करो, तो आलू बिना आप टिलेज किए कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो ये सारे इनके एग्जाम्पल हैं, पोटैटो हो गया, टोबैको हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, मेज हो गया, सब में अच्छा खासा आपको टिलेज करना पड़ता है। उसके बाद जाके आप फिर सोइंग करते हो, तो इसे क्या बोलते हैं, एरेबल क्रॉप बोलते हैं। आगे बढ़े। नो, अब आता है कॉल क्रॉप। इसको हटा देता हूँ ना, दिख नहीं रहेगा फिर आपको। कॉल क्रॉप क्या होते हैं, ये वो क्रॉप होते हैं जिनको मोस्टली हम ठंडों में लगाते हैं। आप जाइए बाहर निकलिए, जरा घर से बाहर निकलिए अगर आप गांव में हैं तो, और आप विजिट कीजिए, या फिर अगर आप गांव में नहीं भी हैं तो आप मार्केट जाते होंगे तो आपको इस टाइप के फसल, जैसे कि आपका
कैबेज हो गया, कलीफ्लावर हो गया, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलते होंगे ठंडों के टाइम पे। क्यों? क्योंकि ये वो क्रॉप होते हैं जिनको हम विंटर में लगाते हैं। और ख़ास बात कि ये क्रॉप जो होते हैं ना फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब जो अगर पाला शीत भी गिर जाए तो इसको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी इसके नुकसान नहीं होगी। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है वो क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, याद। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसको कॉल क्रॉप बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 9 कवर क्रॉप, जिसको हम लोग मल्च क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। तो इनका मोस्टली हम यूज़ क्यों, भाई मल्चिंग क्यों करते हैं, बस मेरे को इतना बता दे। मल्चिंग क्यों करते हैं? मल्चिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो मॉइस्चर है उनको प्रिजर्व कर सके, है ना, समझ आ रहा है ना, और वीड कंट्रोल हम कर सके। तो ये बहुत सारे इनके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो इन जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मल्चिंग क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपका लोबिया हो गया, ग्राउंडनट हो गया, उड़द हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, समझ रहे हो ना। तो ये सारे क्या हैं? आपके कवर क्रॉप या फिर मल्च क्रॉप हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्मूथर क्रॉप। अब देखिए ये क्या होते हैं, ध्यान समझिएगा। इनका मेजर मोटिव होता है वीड को कंट्रोल करना। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, लाइक आपने क्या किया, ये आपका फील्ड था, आपने यहाँ पे इतना सारे ये क्रॉप को लगा दिया जो आपके स्मूथर क्रॉप होते हैं, इसको लगा दिया। अब ये क्या होते हैं, इतना ज़्यादा इनकी फॉलिएज होती है, इतना ज़्यादा फैल जाते हैं कि नीचे की तरफ सनलाइट नहीं पहुँच पाता। ठीक है, अब नीचे की तरफ सनलाइट नहीं पहुँच पाएगा तो वीड ग्रो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि नीचे आपका सनलाइट पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वो क्रॉप होते हैं जो वीड मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, और इनकी कैनोपी थोड़ी डेंस होती है। अब डेंस होने की वजह से नीचे सनलाइट नहीं पहुंच पाएगा तो वीड ग्रो नहीं कर पाएंगे, और ये क्विक ग्रोइंग होते हैं, मतलब बहुत तेजी से ये फैल जाएंगे। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्मूदर क्रॉप बोलते हैं। जैसे कॉफी हो गया, मस्टर्ड हो गया, सोरगम हो गया। 9 कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप क्या होते हैं? ये वो क्रॉप होते हैं जो उसको अगर आप इंटर क्रॉपिंग में लगा दिए हो, जैसे आपने एक क्रॉप लगाया यहाँ पे दूसरा क्रॉप लगा दिया है ना, तो क्या होगा, ये उसको बेनिफिट करके जाएगा, उसको फायदा देके जाएगा। जैसे सपोज आपने यहाँ पे एक क्रॉप लगाया, जैसे इसके एग्जांपल से बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे ज्वार लगाया, ठीक है, बगल में आपने यहाँ पे लोबिया लगा दिया। ये ज्वार है आपका और ये लोबिया है। ठीक है, तो अब ज्वार को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए और लोबिया को सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं आपस में, ज्वार इससे नाइट्रोजन ले लेता है और लोबिया को बदले में इससे सपोर्ट मिल जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। मतलब साथ में अगर लगा दिए तो ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे, फायदा पहुंचाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नो ले क्रॉप क्या होते हैं? तो ले क्रॉप कुछ नहीं होते, इनकी हम सोइंग करते हैं, इनको हार्वेस्टिंग कर देते हैं और जाके सीधे लाइव स्टॉक मतलब अपने पशुओं को खिला देते हैं। इसको हम बोलते हैं ले क्रॉप। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? बरसीम हो गया, मस्टर्ड हो गया, तो ये ले क्रॉप के एग्जाम्पल हो गए। पेयर्ड क्रॉप की बात करें तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो थर्ड पेयर होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। देखिए है ना, जो थर्ड रो होता है उसको हम रिमूव कर, जैसे मान के चलिए आपने एक पेयर लगाया, यहाँ पे दूसरा पेयर लगाया, थर्ड पेयर आपने स्किप कर दिया, थर्ड पेयर आपने नहीं लगाया, फिर 4 पेयर लगाया, फिर यहाँ पे एक और पेयर लगाएंगे, फिर इसके थर्ड पेयर को स्किप कर देंगे। दैट इज नोन एज पेयर्ड रो क्रॉपिंग। ठीक है, समझ में आ गया। और इनका सुटेबल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंजर्व मॉइस्चर, मॉइस्चर को कंजर्व करना। ठीक, समझ में आ गया। और ये सुटेबल होते हैं ड्राईलैंड, जो यहाँ पे ड्राईलैंड टाइप की लैंड होती है ना, यहाँ पे ये अच्छे माने जाते हैं, सुटेबल माने जाते हैं। चलिए, रिस्टोरेटिव क्रॉप। ठीक है, रिस्टोरेटिव क्रॉप क्या होते हैं? इनसे पहले जान लीजिए एग्जॉस्टिव क्रॉप क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये आपका फील्ड है, आपने इस फील्ड के अंदर एग्जॉस्टिव क्रॉप को लगाया। एग्जॉस्ट मतलब क्या हो गया, समझ लो आप, ये कंप्लीट न्यूट्रिएंट को एग्जॉस्ट कर लेगा, खींच लेगा। जैसे इस फील्ड में आपने पेड़ी लगा दिया, ठीक है, आप यहाँ पे पेड़ी लगा दिए। अब आप पेड़ी लगा देंगे तो पेड़ जो आपका पेड़ी होता है ना, वो एग्जॉस्टिव क्रॉप होता है, सारे न्यूट्रिएंट को ये खींच लेगा सॉइल में से। ठीक है, तो फिर ऐसा माना जाता है कि जब आप एग्जॉस्टिव क्रॉप को लगाए हो तो उस फील्ड में फिर आप क्या लगाइए? रिस्टोरेटिव क्रॉप लगाइए, जो न्यूट्रिएंट को रिस्टोर कर देगा। ठीक है, तो ये वो क्रॉप होते हैं जो न्यूट्रिएंट को अगेन रिस्टोर कर देंगे सॉइल के अंदर। जैसे कि आपका मोस्टली हम लेग्यूम्स क्रॉप को ऐसा माना जाते हैं, जितने आपके दलहनी फसलें हैं उनको ऐसा बोल के चलते हैं कि ये रिस्टोरेटिव क्रॉप होते हैं, न्यूट्रिएंट को रिस्टोर कर देते हैं सॉइल के अंदर। चलिए, स्किप क्रॉपिंग क्या होता है? सिंपल सा बात है कि आपने यहाँ पे एक क्रॉप लगाया,
ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, दूसरा रो को स्किप कर देंगे, फिर लगाएंगे, फिर स्किप कर देंगे, फिर लगाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड स्किप क्रॉपिंग। तो अ लाइन इज लेफ्ट अनसोन इन द रेगुलर रो सीरीज ऑफ सोइंग इज कॉल्ड स्किप क्रॉपिंग। सिंपल, आपने यहाँ पे क्रॉप लगाया, दूसरा रो आपने स्किप कर दिया, फिर आपने एक क्रॉप लगाया, फिर आपने एक रो को स्किप कर दिया, स्किप क्रॉपिंग कहलाता है। फिर आता है ट्रैप क्रॉपिंग या डिकॉय क्रॉप इसको बोलते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपका फील्ड है, इस फील्ड में आपने यहाँ पे कोई फसल लगाई है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लगा दीजिए ट्रैप क्रॉप। हो सकता है आप यहाँ पे मेरीगोल्ड लगा दीजिए, और भी आपके ट्रैप क्रॉप हैं, यहाँ पे आपने लगा दिया। तो अब क्या करेगा, जो आपके इंसेक्ट्स हैं वो आपके इस क्रॉप को डैमेज नहीं कर पाएंगे, इस तक ये नहीं पहुंच पाएंगे, ये इस पे जाके बैठ जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि जो ट्रैप क्रॉप लगा रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसमें सुगंध होनी चाहिए, और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट होना चाहिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग करना चाहिए, ताकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे, तो इंसेक्ट की नज़र ये हमारे मेन क्रॉप के ऊपर ना पड़े, वो इस पे ही लटक के रह जाए और इसी में फिर अपना डैमेज करे, हमारा मेन क्रॉप को नुकसान ना पहुंचाए। तो इस पर्पस से हम जो क्रॉप को लगाते हैं ना, उसको ट्रैप क्रॉप या फिर डिकॉय क्रॉप को बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलेज क्रॉप, तो आपको पता है ना, हे और साइलेज आपने पढ़ा होगा। तो साइलेज ये वो क्रॉप होते हैं जिनको हम लगाते हैं और इनका फिर इसको प्रोसेसिंग करके हम फिर प्रोवाइड करते हैं अपने कैटल्स को, ठीक है, उसको हम साइलेज बोलते हैं। और जो साइलेज बनाते हैं ना, इस प्रोसेस को हम लोग इन सीलिंग बोलते हैं। तो इन सीलिंग याद रखिएगा, एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू हम साइलेज बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप एक काम कीजिएगा, ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो वीडियो के लास्ट में आप यूट्यूब पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा साइलेज मेकिंग प्रोसेस, तो उसको आप देखिएगा, समझिएगा कि साइलेज किस तरह से बनाया जाता है, काफ़ी आपको फ़ायदा करेगा ये। ठीक है, इस प्रोसेस को इन सीलिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल बरसीम हो गया, कॉपी हो गया, इसका यूज़ हम साइलेज के लिए करते हैं। नो मिक्स क्रॉपिंग की बात करें तो ये आपका फील्ड है। हाँ, ये फील्ड में आप क्या करते हो, इतना एरिया में आप क्रॉप लगा देते हो, इतना में आप फिशरीज कर लेते हो, इतना में आप कैटल पाल लेते हो ना, लाइक आपका डेयरी सेक्टर इतना में चल जाता है, और इतना में आप मशरूम पाल लेते हो। दैट मीन्स कि एक सर्टेन एरिया में आप अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हो, दैट इज नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नो क्रॉप रोटेशन, दो वर्ड आप समझिए, एक होता है लैंड रोटेशन, एक होता है आपका क्रॉप रोटेशन। अगर हम लैंड रोटेशन की बात करें तो आप नाम से समझिए, जिसको हम झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे आपने क्या कर रहे थे, हम फॉरेस्ट को कट कर रहे थे, वहाँ पे खेती कर रहे थे, अगेन कुछ समय के बाद वहाँ से फिर हम मूव कर जा रहे थे। तो आप मूव कर जा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप मूव करें तो साथ में लैंड भी आप मूव करके चले जाएंगे किसी और जगह पे, तो है ना। तो जब आप लैंड को रोटेट कर देते हो, मतलब आपने यहाँ पे खेती, यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे खेती करी, है ना। जब आपको यहाँ पे आपने 1 साल 2 साल खेती किया, फिर पता चला कि नहीं अब इसमें न्यूट्रिएंट नहीं बचा, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से मूव कर जाएंगे दूसरी जगह पे। फिर यहाँ पे आपने पेड़ों काटा और यहाँ पे फिर आपने क्रॉप लगा दिया। ठीक है, इट इज नोन एज झूम कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसी को तो बोलते थे भाई। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या कर रहे थे, हम लैंड को रोटेट कर रहे थे, है ना। तो ये हो गया आपका लैंड रोटेशन, जहाँ पे क्रॉप हो सकता है फिक्स हो, लेकिन आप लैंड को रोटेट कर रहे हो। अब देखिए दूसरा जो आपका टर्म आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या करेंगे कि आपका लैंड तो वही होगा, है ना, बट आप यहाँ पे फसल को रोटेट कर रहे हो, क्रॉप को रोटेट कर रहे हो। जैसे आपने पहले यहाँ पे पेड़ी लगाया, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करी, फिर आपने यहाँ पे वीट लगा दिया, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करी, फिर यहाँ पे आपने कुछ और दलहनी फसल लगा दी, है ना, लेग्यूमिनस क्रॉप लगा दिए। तो आप क्या कर रहे हो, लैंड तो वही है भाई, लेकिन आप यहाँ पे क्रॉप को रोटेट कर रहे हो, दैट इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नो अगला आपका आता है मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर। देखिए यहाँ पे समझने की बात है, जब हम बात करेंगे मोनोक्रॉपिंग, तो देखिए ये आपका लैंड है। अब इस लैंड के ऊपर आप पूरे साल में एक क्रॉप को लेते हो, दैट इज नोन एज मोनोक्रॉपिंग। अब मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है, देखिए 3 वर्ड होते हैं, एक होता है मोनोक्रॉपिंग, एक होता है मोनोकल्चर, एक होता है आपका सोल क्रॉपिंग। अब तीनों में डिफरेंस क्या है समझिएगा। मोनोक्रॉपिंग का मैंने बताया आपको कि साल भर साइड आप एक ही क्रॉप को ले रहे हो पर्टिकुलर लैंड से, तो उसको हम भाई मोनोक्रॉपिंग बोलेंगे। लेकिन अब इस लैंड के ऊपर आप क्या किए, पहले आपने पेड़ी लगाया। देखिए भाई बात कर रहे हैं मोनोकल्चर की। कल्चर कब बनता है आपका, जैसे मैं बोलूँगा कि यार ये इंसान ना बहुत बदमाश होगा, ये बहुत बदमाश है, ठीक है, होगा क्या, हुआ है,
बहुत बदमाश है। तो उसके ऊपर ये टैग जो है बदमाश का वो कैसे पड़ा, कहीं ना कहीं उसने बहुत ज़्यादा बदमाशी की होगी, तो उसका कल्चर ही बन गया भाई कि बदमाश है ना। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे एरिया जहाँ पे हम पेड़ी लगाए, फिर वहाँ पे अच्छा उनके लिए जो क्लाइमेट है वो काफ़ी सुटेबल है, तो फिर ये पेड़ी का आपने हार्वेस्टिंग करी, फिर आपने वहाँ पेड़ी लगा दिया। तो हम क्या करेंगे, एक पीस ऑफ लैंड पे एक ही क्रॉप को बार बार लगाना, वो क्या कहलाता है, मोनोकल्चर कहलाता है। ठीक है। और सोल क्रॉपिंग जो है, सोल क्रॉपिंग जो है वो वैरायटी से है, कि जब आप एक ही वैरायटी को एक पार्टिकुलर लैंड पे बार बार लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड सोल क्रॉपिंग। ठीक है। याद रखिएगा, मोनोक्रॉपिंग का मतलब एक पीस ऑफ लैंड पे आप एक ही क्रॉप को बार बार लगा रहे हो, हर साल लगा रहे हो, वो मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। मोनोकल्चर, एक पीस ऑफ लैंड पे आप एक ही क्रॉप को बार बार लगा रहे हो, वो क्या कहलाता है, मोनोकल्चर कहलाता है। और सोल क्रॉपिंग, आप एक वैरायटी को जब बार बार लगाएंगे एक पार्टिकुलर लैंड के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं सोल क्रॉपिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर आपने अलग अलग क्रॉप को लगा रखा है, जैसे इतना में आपने कोई और फसल लगाया, इतना में कोई और फसल लगाया, इतना में कोई और फसल लगाया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है ना। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड इज नोन एज क्या, मल्टीपल क्रॉपिंग। लेकिन याद रखिएगा, एक कैलेंडर ईयर है ना, एक कैलेंडर ईयर के अंदर हम जब लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा इनके जब क्लासिफिकेशन बताऊंगा ना, तो मल्टीपल क्रॉपिंग के अगेन कई सारे क्लासिफिकेशन है, इंटर क्रॉपिंग के अगेन कई सारे क्लासिफिकेशन है, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। अब इतना माइंड में रख के चलिए कि मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर आप एक कैलेंडर ईयर में अलग अलग क्रॉप को लगा रहे हो, तो उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। चलिए, इंटर क्रॉपिंग, सिंपल सी बात है। इंटर क्रॉपिंग एक फिक्स्ड रेशियो में, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आप जब क्रॉप को सोइंग करते हो, तो उसको हम इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं, है ना। नो, मिक्स क्रॉपिंग, वही बात हो गई कि आपने बहुत सारे क्रॉप को आपस में मिक्स कर दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स क्रॉपिंग बोलेंगे। कोई आपका कोई फिक्स्ड रो और पैटर्न नहीं है ना। जैसे आपने इतना में कोई और लगा दिया, इतना कोई और लगा दिया, इतना कोई और लगा दिया, तो आपने कहीं ना कहीं मिक्स कर दिया, कोई फिक्स रो और पैटर्न नहीं है यहाँ पे। चलिए, सीक्वेंस क्रॉपिंग। सीक्वेंस क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप क्रॉप को सीक्वेंस वाइज लगाते हो, जैसे मान के चलो कि ये आपका क्रॉप फील्ड है, आपने यहाँ पे एक क्रॉप लगाया, उसकी हार्वेस्टिंग कर दी, फिर आपने दूसरा क्रॉप लगाया, फिर उसकी हार्वेस्टिंग कर दी। दैट मीन्स कि अगर फर्स्ट में आपने पेड़ी लगाया था, फिर सेकंड में आपने वीट लगा दिया, तो सीक्वेंस वाइज आप क्या कर रहे हो, क्रॉप को रोटेट कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस क्रॉपिंग। अब आते हैं हम अपने क्विज की तरफ। तो आंसर यहाँ पे यहाँ भी हो गया, मैं इसको सही करूँगा। एक्चुअली हमारा जो पीपीटी डिजाइनर होता है ना, थोड़ा सा ये मिस्टेक कर देता है, इसको मैं बोलूँगा एनिमेशन लगा, यहाँ पे गलती कर रहा है बार बार बंदा। ठीक है, नो, तो देखिए आप एनालिसिस कीजिएगा कि आपने कितना सही किया है ना, ईमानदारी से, और आपको कितना क्वेश्चन आता था। आंसर तो मैं जानता हूँ आपको दिख गया, बट आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो ना कि क्वेश्चन हमको आता था या नहीं आता था। नो, बात करें हॉर्स होइंग हस्बेंड्री बुक के ऑथर कौन है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जेथ्रो टूल है। पीटर डेक्रेसन जी तो नहीं है, ये एग्रोनॉमी के फादर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है फार्मिंग विच इंक्लूड क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक। मैंने आपको बताया था कि ये आपका फील्ड है, इतना आप फार्मिंग कर लेते हो, इतना लाइव स्टॉक कर लेते हो, इतना कुछ और कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली विदाउट एनी रोअर पैटर्न। हम बहुत सारे क्रॉप को एक साथ लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई फिक्स हम पैटर्न फॉलो नहीं करते, क्या कहलाता है, मिक्स क्रॉपिंग। जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइलेज क्रॉप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बरसिम बोलता है क्रॉप विच आर ग्रोन ऑन बाउंड्री ऑफ द फील्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। भाई क्या कर रहा है ये, अट्रैक्ट कर रहा है इंसेक्ट को। हम कहाँ लगा रहे हैं, बाउंड्री के ऊपर, ताकि हमारा मेन क्रॉप को डैमेज ना पहुंचे, नोन एज ट्रैप क्रॉप। विच इज अ स्मूदर क्रॉप, है ना, सोरगम, नो डाउट। माइनर मिलेट मैं आपको बताऊंगा आगे, मेजर मिलेट भी होते हैं, माइनर मिलेट भी होते हैं। ठीक है, तो आपका माइनर मिलेट फॉक्सटेल मिलेट हो गया। ठीक है, सोरगम, बाजरा, ये आपके मेजर मिलेट में आते हैं। नौ, अब बोलता है क्रॉप विच आर ग्रोन टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, नोन एज मल्च क्रॉप, कोई दिक्कत नहीं। विच
ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप, है ना, जिसका मतलब मोटिव ही होता है हमको पैसा कमाना, भाई कॉटन, ठीक है। ग्रोइंग वन और मोर क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर, है ना, एक पीस ऑफ लैंड पे आपने अलग अलग सॉरी आप एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर एक ही क्रॉप को बार बार लगा रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या कहलाता है, मोनोक्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। नो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर भी मन में कोई डाउट है तो डेफिनेटली हमसे पूछिए, है ना, और आप क्विजेस को अटैम्प्ट कीजिएगा, मैं और भी क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो देखिए 10 क्वेश्चन आपको तो क्लास में मिल जाता है, 30 क्वेश्चन आप टेलीग्राम पे क्विज अटैम्प्ट करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे, फिर आपका 10 क्वेश्चन डीपीएस में मिल जाएगा। तो एक टॉपिक से अगर आप 50 क्वेश्चन कर लेते हो तो हमको तो नहीं लगता कि आपका एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपसे ना बनता हो, है ना। तो बस आपको हार्डवर्क करनी है, नोट्स को बार बार रिवाइज करनी है, आपका एग्जाम डेफिनेटली क्रैक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।